Hello everyone, welcome to my channel. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today in this video I am here with 9 band vocabulary, and this vocabulary is for writing task 2. As you know कि writing task 2 में हमें एक ही words के different synonyms यूज़ करने होते हैं अलग अलग sentences में. अलग अलग words यूज़ करने से हमारे band score भी increase हो जाते हैं. So let's move to the first word. एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज़ गुड. गुड को हम गुड जो है क्या होता है, बढ़िया. गुड को हम लिख सकते हैं एक्सीलेंट, सुपीरियर, स्प्लेंडिड. फॉर एग्जाम्पल द मील वाज स्टर्लिंग. खाना जो है बहुत ही बढ़िया था. इसको स्टर्लिंग और स्प्लेंडिड भी लिखा जा सकता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है जो है वो है हमारा कमेंस. कमेंस मीन्स बिगिंस, स्टार्ट, एम्बार्क, शुरू करना. फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कमेंस विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. मैं दी हुई स्टेटमेंट की पॉजिटिव साइड से शुरू कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ. ये आपका BP1 शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट. अगर आप स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो तो. थर्ड जो वर्ड है हमारा वो है रॉन्ग. रॉन्ग मीन्स गलत. इसको हम लालेस भी लिख सकते हैं, इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर और अनलॉफुल भी इसको लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल लिटरिंग ऑन रोड्स शुड मेड अनलॉफुल. सड़कों पर गंदगी फैलाने को जो है अनलॉफुल, गैर कानूनी या गलत सिद्ध कर देना चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप के ऐसे जो है आप पॉल्यूशन ऐसे के ऐसेज में जो है इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरेंट्स. पेरेंट्स मतलब माता पिता, अभिभावक. पेरेंट्स को हम लिख सकते हैं प्रेजेंटियर्स, गार्जियंस, मदर एंड फादर. बजाय कि एक वर्ड को बार बार रिपीट करने के पेरेंट्स, हम उसको एक जगह प्रेजेंटियर लिख सकते हैं, एक जगह गार्जियंस, एक जगह मदर और फादर. फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज प्रेजेंटियर्स शुड गिव सफिशिएंट टाइम टू दियर चिल्ड्रन. आजकल के समय में जो प्रेजेंटियर्स मीन्स पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए. इसमें चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस रिलेटेड ऐसे में आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है पिनैकल. पिनैकल मीन्स शिखर, ऊंचाई. द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ कैरियर और पीक, समिट, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो. पीक पिनैकल वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टू अचीव पिनैकल इन एनी फील्ड. किसी भी फील्ड में शिखर को पाने के लिए, मोस्ट सक्सेसफुल प्लेस को पाने के लिए क्या है, वन नीड्स टू डू हार्ड वर्क. हर एक को हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है. मीन्स अगर आप किसी करियर से रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हो, एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हो, आपके पास एक टॉपिक आया है कि बिजनेस में किस प्रकार से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, तो ये सब आप चीज़ें जो है यहाँ पर इन वर्ड्स को पिनैकल से रिप्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सिक्स्थ, अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट मीन्स सुधार, अल्ट्रेशन, चेंज फॉर बेटर. अमेंडमेंट्स क्या होता है, सुधार, जो जिससे अच्छे के लिए सुधार किया जाए, जिससे कोई चीज़ सुधारी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल आवर कंपनी नीड्स सम अमेंडमेंट्स टू इंक्रीज द ओवरऑल सेल. हमारी कंपनी को जो है ओवरऑल सेल को बढ़ाने के लिए कुछ अपने रूल रेगुलेशन में या अपने कंपनी में जो है सुधार करने की ज़रूरत है. सेम एज आप यहाँ लिख सकते हो गवर्नमेंट को जो है कुछ नीड है अमेंडमेंट्स करने की, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. तो इन वर्ड्स को आप राइटिंग टास्क 2 में आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हो. अमेंडमेंट्स को आप अल्ट्रेशन और चेंज फॉर बेटर से रिप्लेस कर सकते हो, जो आपकी राइटिंग को एक अच्छा जो है पॉइंट ऑफ व्यू देगा. सेवन्थ जो है हमारा वर्ड है हजार्डियस. हजार्डियस को हम लिख सकते हैं डेंजरस और रिस्की. हजार्डियस मीन्स खतरनाक. मीन्स जहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसके खतरनाक को जो नुकसान है, जो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं, तो उनमें हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज़ हजार्डियस टूल्स. बच्चों को जो खतरनाक जो टूल्स हैं वो यूज़ करने नहीं दिए जाने चाहिए, जैसे चाकू वगैरह, नाइस वगैरह. तो इन वर्ड्स को अलग अलग जगह पे आप रिप्लेस करके अपने टास्क 2 को बढ़िया बना सकते हो. सेकंड जो वर्ड है हमारा पीपल. एट्थ जो वर्ड है हमारा पीपल. पीपल को हम मैसेज, पब्लिक, इंडिविजुअल्स, इन वर्ड्स में अलग अलग सिनोनिम यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हैं. इन मैनी कंट्रीज़ मैसेज आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़. बहुत सारे देशों में जो लोग हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं. इसी तरीके से आप लिख सकते हो people are moving from one country to another country or over the globe, over the map, all around the world. ठीक है, संसार में के अलग अलग देशों में लोग जा रहे हैं फॉर एजुकेशन, फॉर ट्रैवलिंग.
तो पीपल वर्ड जो है कॉमन है, जो राइटिंग टास्क 2 में हमें मैक्सिमम मिलता है, तो उसको हम मैसेज से, पब्लिक से और इंडिविजुअल से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये। नेक्स्ट जो हमारा 9th वर्ड है सीरियस इशू। सीरियस इशू मीन्स गंभीर समस्या। इसको हम क्रूशियल प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मेजर कंसर्न लिख सकते हैं, प्रेसिंग डिलेमा लिख सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम सोल्यूशन एसे में किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग डिलेमा दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे। आज के समय में जो पूरा संसार जिसका सामना कर रहा है वो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या किसकी है? ग्लोबल वार्मिंग की। सेम एज आप यहाँ लिख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन की, सेम सैनिटरी कंडीशन की, कि पूरे दुनिया में जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, या फिर महंगाई के बारे में आप लिख सकते हो इस टाइप से। तो आप सीरियस इशू को क्रूशियल प्रॉब्लम, मेजर कंसर्न, प्रेसिंग डिलेमा, इन सभी वर्ड से जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। और अलग अलग वर्ड को रिप्लेस करने से आपके बैंड स्कोर ईजिली इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है 10th, वो है 10th वर्ड अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड मीन्स संसार भर में या पूरे विश्व में। अराउंड द वर्ल्ड हम मैक्सिमम पैराग्राफ्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें अराउंड द वर्ल्ड को हम वर्ल्ड वाइड से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल ओवर द मैप हम उसको लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स हम उसको ग्लोबली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड-19 जो महामारी है वो पूरे संसार भर में फैली हुई है। सेम एज आप यहाँ बता सकते हो पीपल आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ पर्पजेज़। ठीक है, हेल्थ पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर द मैप, और वर्ल्ड वाइड लोग जो है आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो भी कोई ऐसी है, आप उन मेन वर्ड्स को ईजिली रिप्लेस कर सकते हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड को। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 11th वर्ड, वो है ईजी। ईजी को हम सरल और आसान कहेंगे। सरल और आसान होता है ये। ईजी को हम लिख सकते हैं एक्सेसिबल, स्मूथ और एफर्टलेस। एफर्टलेस मीन्स जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ सकते। तो ईजी होता है आसान, इनको हम इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट हैज़ मेड द लाइफ एक्सेसिबल थ्रू आउट द ग्लोब। थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे संसार भर में इंटरनेट ने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। थ्रू आउट द वर्ल्ड आप लिख सकते हो, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इंटरनेट हैज़ मेड की जगह आप लिख सकते हो कि ट्रैवलिंग इजी हो गई है, तो उसने जो है लाइफ को एक्सेसिबल बना दिया है। इंटरनेट ने लाइफ को एक्सेसिबल बना दिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लाइफ को एक्सेसिबल या स्मूथ या एफर्टलेस बना दिया है। तो ये सारे वर्ड जो है आप राइटिंग टास्क 2 में बहुत ही यूज़फुल है राइटिंग टास्क 2 के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा 12th वर्ड है। 12th वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार। गवर्नमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, अथॉरिटी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे मिनिस्ट्री वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम जो हमारे पास ऐसे आते हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा गया है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री करनी चाहिए, इस टाइप से कुछ भी, तो हम उसमें बार बार गवर्नमेंट वर्ड लिखने की बजाय वहाँ पे हम डिफरेंट प्लेसेस पे सेंटेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट कोरोना वायरस। सरकार को जो है लोगों को अवेयर बनाना चाहिए कोरोना वायरस के बारे में। सेम एज आप यहाँ लिख सकते हैं कि अथॉरिटी शुड मेक लॉ। लोगों को लॉ बनाना चाहिए अबाउट ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के बारे में लोगों को अवेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो अथॉरिटीज़ या मिनिस्ट्री को हम लॉ बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं, और बैंड इम्प्रूविंग है ये काफ़ी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 13 एलिविएट। एलिविएट मीन्स कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, किसी चीज़ को लेसन लेस करना। तो एलिविएट वर्ड जो है उसमें हम पॉपुलेशन या कोई एलिविएट करने के लिए फैमिली प्लानिंग वगैरह हम जैसे बता रहे हैं, या हम पॉल्यूशन को एलिविएट करने के लिए प्लांट मोर ट्रीज, इस टाइप से कुछ बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी इफेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन टू एलिवेट पावर्टी। पावर्टी मीन्स गरीबी को घटाने के लिए बहुत सारे इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे कदम उठा सकती है। सेम एज मैनी इफेक्टिव स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस और टू एलिविएट और टू लेसन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन।
तो ये सब वर्ड्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जहाँ प्रॉब्लम को कम होना बताया जा रहा है। 14 जो हमारा वर्ड है वो है ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में काफ़ी सारे एसेस आ रहे हैं लास्ट ईयर भी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मैक्सिमम बच्चे जो क्या है वो ऑनलाइन क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। सो ऑनलाइन स्टडी के बारे में ऐसे आ चुके हैं लास्ट ईयर भी। ऑनलाइन क्लासेस मीन्स ई लर्निंग क्लासेस, डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल क्लासेस, online course. For example, nowadays most of the students are attending virtual classes ड्यू टू कोविड-19 की वजह से आज के समय में ज़्यादातर बच्चे जो है वो वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस मीन्स क्लासेस ऑन कंप्यूटर्स और देयर मोबाइल फ़ोन्स, ऑन गूगल मीट, गूगल और जूम ऐप एक्सेट्रा। तो ये सारी वर्ड जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए ईजिली यूज़ किए जा सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 15th वर्ड, दैट इज़ फोर्थ कमिंग। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है ये हमारा राइटिंग टास्क 2 में। थीसिस लाइन में इस वर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ कमिंग को हम अपकमिंग यूज़ कर सकते हैं, इम्पेंडिंग यूज़ कर सकते हैं, बट इसका सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो है फोर्थ कमिंग और इम्पेंडिंग, जो आपको 9 बैंड स्कोर तक ईजिली ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस essay विल एक्सप्लीकेट मीन्स एक्सप्लेन सम पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स। जब आप थीसिस लाइन में एग्री कर रहे हो या आप कोई स्टेटमेंट बता रहे हो तो आप बताओगे थीसिस लाइन्स में कि दिस essay विल एक्सप्लीकेट, ही एक्सप्लेन करेगा इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ में एग्रीमेंट के पॉइंट्स को। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you